जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल द कॉन्शियस कॉलिंग में स्वागत है। दोस्तों, आप कई बार ये सुन चुके हो कि ये दुनिया और कुछ नहीं, सिर्फ माया है। ये वही अदृश्य जाल है जो हमें इस संसार से बांधे रखता है। हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर असल में हम इच्छाओं के गुलाम हैं। और हम सबको इस माया से परे अपने अंदर की चेतना शक्ति को जागृत करके पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम को साधते हुए अंत में मोक्ष पाकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ाद होना है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मोक्ष हमें आसानी से क्यों नहीं मिलता? इसी बात को रखते हुए एक दिन नारद मुनि ने भी नारायण से सवाल किया, हे प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन को बार बार कुरेदता है और विचलित करता है। आप तो दया के सागर हैं, फिर भी मनुष्य को मोक्ष पाने के लिए इतने दुख, इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? उन्हें हजारों वर्ष के चक्र से गुजरकर जन्म मृत्यु के फेरे में आप क्यों डालते हो? क्यों आप उन्हें सहजता से बिना किसी कष्ट के मोक्ष प्रदान नहीं करते? इस पर नारायण हल्की मुस्कान के साथ, नारद, क्या तुम वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? नारद, हाँ प्रभु, यही मेरी जिज्ञासा है। नारायण, तो आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, पृथ्वी पर जाओ और सभी मनुष्य को मेरे पास ले आओ। मैं उन्हें बिना किसी तपस्या और पीड़ा के तुरंत मोक्ष दे दूंगा। नारद आनंदित होकर, प्रभु आपकी कृपा अपरंपार है। धरती पर नारद मुनि आते हैं और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ऐलान करते हैं, सुनो सुनो, आज का दिन अद्भुत है। भगवान नारायण स्वयं सभी को बिना कठिनाई के मोक्ष देने वाले हैं। जो भी मोक्ष पाना चाहते हैं, मेरे साथ चलो। लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। मोक्ष बिना किसी कष्ट, बिना किसी तपस्या के, और हजारों लोग नारद के पीछे चल पड़ते हैं। पहला मोह, धन का आकर्षण। रास्ते में सुनहरी दीवारों वाला एक भव्य नगर आता है। चारों ओर ऊंचे महल, जिनकी दीवारें हीरे जवाहरात से जड़ी हैं। सड़कों पर सोने के सिक्के बिखरे हैं। कई हीरो जवाहरात रत्नों से भरे थाल रखे हुए हैं। भीड़ में कुछ लोग ललचाई आंखों से, इतना धन, इतना वैभव, जीवन में ऐसी संपत्ति कौन छोड़ सकता है? मोक्ष तो कभी भी मिल जाएगा, पहले इस सुख का आनंद ले लेते हैं। कुछ लोग महलों में दाखिल हो जाते हैं और कुछ लोग रत्नों से भरे थाल और सिक्के बटोरने लगते हैं। नारद चेतावनी देते हुए, भाइयों, यह माया का जाल है, आगे चलो। पर अधिकांश लोग वहीं रुक जाते हैं। दूसरा मोह, स्वाद का लोभ। थोड़ी दूरी पर एक विशाल बाग में रंग बिरंगे पकवानों की महक फैली है। रसोई घरों से घी, मसालों और मिठाइयों की खुशबू आ रही है। बड़ी बड़ी थालियों में पूरियां, हलवे, फल, रसगुल्ले, पान सब सजे हुए हैं। कुछ लोग लार टपकाते हुए, इतना स्वादिष्ट भोजन तो स्वप्न में भी नहीं देखा। पहले पेट भर लें, फिर मोक्ष की ओर चलेंगे। वे भोजन में इतना डूब जाते हैं कि आगे बढ़ने का विचार ही भूल जाते हैं। नारद गंभीर स्वर में, याद रखो, पेट का सुख क्षणिक है, लेकिन मोक्ष शाश्वत है। लेकिन कई लोग सुनते ही नहीं और वहीं रुक जाते हैं। तीसरा मोह, वासना का जाल। रास्ते में फूलों से सजी एक नगरी आती है। वहाँ सुंदर रूपवान स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। उनके आभूषणों की झनकार और मधुर हंसी वातावरण को मदहोश कर रही है। भीड़ में कुछ पुरुष मुग्ध होकर, ऐसा सौंदर्य जीवन में फिर कहाँ मिलेगा? मोक्ष की क्या जल्दी है, जब ये सुख अभी मिल सकता है? तो वे सुंदरियों के पास रुक जाते हैं और उनकी सुंदरता पर मोहित होकर वासना के आवेश में अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। नारद गंभीरता से बोलते हैं, वासना का आकर्षण आत्मा को बंधन में बांध देता है। वासना की माया के जाल में तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी। आगे बढ़ो। लेकिन हजारों लोग वहीं रुक जाते हैं और अब नारद के साथ केवल 2-4 लोग ही रह जाते हैं। नारद बचे हुए लोगों को लेकर भगवान नारायण के चरणों में पहुंचते हैं। नारद थोड़ी उदासी से, प्रभु, मैंने सभी को बुलाया था, पर धन, स्वाद और वासना के मोह में लगभग सभी रास्ते में रुक गए। नारायण गंभीर मुस्कान के साथ, नारद, यही कारण है कि मैं सभी को तुरंत मोक्ष नहीं देता। जब तक मनुष्य धन, स्वाद, वासना और कई ऐसे बंधनों से मुक्त नहीं होता, वह सच्चा मोक्ष नहीं पा सकता। मोक्ष केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है, और मन की जंजीरें केवल तपस्या, संयम और त्याग से ही टूटती हैं। जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, वही मेरे द्वार तक पहुंचता है। विहाय कामान्य सर्वाना पुमाश्चरति निसंप्रहम निर्ममो निरहंकारम स शांति मधिक्षति। अर्थात जो व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, जो मेरा और मैं के अहंकार से मुक्त हो जाता है और सप्रहा
एवं लालसा रहित होकर जीवन जीता है वही परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों यही कारण है हम अपनी इच्छाओं के आगे माया में यूं अपने आप को उलझा लेते हैं, जिसके कारण हमें कई हजार जन्मों के चक्रों में फंसे रहना ही पड़ता है। हम इस भौतिक संसार में रहकर इच्छाओं की दौड़ में लगे रहते हैं और इसे ही हम अपनी वास्तविकता समझ लेते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग से हम माया के जाल से खुद को निकाल सकते हैं। आप कुछ बातें अपने जीवन में लाकर माया में फंसने से बच सकते हो। पहला, पहचानो माया को। माया हर उस चीज में है जो आपको अस्थायी टेम्पररी सुख देती है। धन, मान, पद और यहाँ तक कि रिश्तों में अत्यधिक मोह भी। पहचानो कि ये सब बदलने वाले हैं और जो बदलता है वो सत्य नहीं है। दूसरा, वैराग्य का अभ्यास करो। वैराग्य का मतलब त्याग नहीं बल्कि लगाव से मुक्त होना है। चीजों का उपयोग करो लेकिन उसमें खो मत जाओ। तीसरा, ध्यान और आत्मस्मरण। रोज कुछ समय अपने भीतर जाओ, आंखें बंद करो, सांस को देखो और याद करो तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। चौथा, सेवा और करुणा। जब आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से करते हो, माया की पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि माया मैं और मेरा से पनपती है और सेवा में ये दोनों धुल जाते हैं। माया से निकलने का रास्ता बाहर नहीं, वो अंदर ही है। जैसे ही तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लोगे, माया खुद तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। माया से बाहर निकलना मतलब भागना नहीं बल्कि अपने मन को इतना साफ करना है कि वो माया को पहचान सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपके जीवन में एक मार्गदर्शन का काम करेंगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।